वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऐसे साथी जिनके परिवार में या तो खुद वो अगर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, या उनके परिवार में कोई भी फैमिली पेंशनर है, राज्य सरकार के फैमिली पेंशनर्स। तो आपको पता होगा कि नवंबर माह में प्रत्येक पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो सबमिट करना पड़ता है। तो आपके भी अगर परिवार में या आपके आसपास में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आप उनका जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं ऑनलाइन और सबमिट कर सकते हैं, और उनका जो भी पेंशन का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा। क्योंकि नवंबर माह में पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराएंगे तो हो सकता है अगले महीने की जो पेंशन है वो रोक दी जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको मोबाइल के द्वारा बिना किसी ई मित्र पे गए हुए आपको अपने सिंपल जो साधारण एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास में, लगभग आजकल हर युवा के पास में होता है, तो उस मोबाइल से आपको मैं बताऊंगा। तो दो तरह आपको काम करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ आप डाउनलोड जो एप्लीकेशन इस पे जाएंगे तो यहाँ एक तो आपको फेस आरडी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, आधार फेस आरडी। तो आप जैसे मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ जाकर के आधार फेस आरडी इस तरीके जो एक ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है मोबाइल में। उसके बाद में इस जीवन प्रमाणन की जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे तो आपके पास में क्या न्यूनतम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड 8.0 और इससे अबव वर्जन होना चाहिए। रैम आपके पास में 4 GB प्लस होनी चाहिए। 400 मिनिमम 500 MB आपके पास में स्टोरेज होना चाहिए मोबाइल में, जो हर मोबाइल में होता है। इसके अलावा कैमरा रिजोल्यूशन है वो 5 MB या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब एक तो आपको डाउनलोड आधार फेस आरडी सर्विस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, मैंने आपको बता दिया, वो करना है। दूसरा डाउनलोड जीवन प्रमाणन फेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और इसको अगर प्राप्त करना है ये आधार फेस आरडी जो मैंने आपको बताया, ये तो आप सीधे ही जैसे प्ले स्टोर से जाकर के अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। हालांकि ये शो नहीं होगा, सीधा इंस्टॉल होगा। अब उसके बाद में आपको जो करना है जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप, ये आपको इस आईडी से करना है, लेटेस्ट वाला। अब यहाँ क्या करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ कैप्चा भरना है, और कैप्चा भरने के बाद में जब एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल में है वो एक ईमेल आएगा, और उस ईमेल पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। उसको आपको इंस्टॉल करना है, मैं आपको प्रोसेस करके बताता हूँ लाइव। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको मोबाइल में जाकर के ये वेबसाइट खोलनी है और यहाँ इंटर ईमेल करना है। नीचे आपके जो भी कैप्चा दिए हुए हैं वो कैप्चा एंटर करना है, और एग्री टू डाउनलोड इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ ऊपर ईमेल भर दिया, यहाँ जैसे आप देखेंगे सॉरी, तो यहाँ ईमेल मैंने भर दिया। उसके बाद में कैप्चा कोड भरने के बाद में इस तरीके से यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने भरी है उसमें OTP आएगा। OTP को आपको कंफर्म करना है। तो जो भी आपके ईमेल में जो भी OTP आए, ईमेल चेक करके उस OTP को आपको यहाँ से सबमिट करना है, इंटर करके। OTP सबमिट करने के बाद में आपके मोबाइल में एक तरह से लिंक आएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जीवन प्रमाण जो ऐप है, लेटेस्ट जो ऐप है वो आपके डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको जैसे ये एक बार OTP आ जाए, OTP सबमिट करके बताता हूँ। तो जैसे यहाँ OTP सबमिट हो गया, उसके बाद में यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे मैंने OTP कंफर्म किया, OTP सबमिट, ये जैसे OTP आ गया, इसको OTP को एंटर किया। यहाँ दो तरह के ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड फॉर जीवन प्रमाण पत्र 4.0.0, और मोबाइल के लिए जीवन प्रमाण पत्र एंड्रॉयड ऐप है वो 3.7.3, जो भी आपके जैसे मोबाइल का है। तो ये उसको ये लिखा हुआ आएगा इस पर, डाउनलोड लिंक हैज़ बिन सेंड टू योर ईमेल। अब आपको अपना ईमेल खोलना है, और ईमेल खोलने के बाद में आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ओपन का कहेगा तो आपको ओपन करना है। ये इस तरीके से मोबाइल में आपके लिंक आएगा, ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। अगर ऊपर वाला लिंक काम नहीं करता तो नीचे जो लिंक है उसको आपको ब्राउजर में डाल करके इसको क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जो लिंक आएगा उससे आपको डाउनलोड करना है जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसका, और इस तरीके से ये ऐप है ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आएगा कंटिन्यू विथ आधार UID। अब ये इसमें 2 स्टेप होंगे, मैं आपको बता दूं। पहले स्टेप में आपको जो भी ऑपरेटर होगा उसका आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी आप खुद का करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस भी पेंशनर का आप जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहें उसको करना पड़ेगा। अब जैसे ये ऐप है वो परमिशन मांगेगा कैमरे की, अगर आपने परमिशन नो की हुई तो आपको येस करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर, ये ऑपरेटर के ऑथेंटिकेशन के लिए है, यानी कोई भी जिसको ऑपरेट करेगा उसके लिए है। आधार नंबर एंटर करना है, मोबाइल करना है, और ईमेल आईडी कोई भी, खास करके जो भी ऑपरेटर आप जैसे आप खुद अगर ऑपरेट करना चाहें तो आप पहले अपने खुद के आधार नंबर इसमें लिख दें, उसके बाद में मोबाइल, और उसके बाद में ईमेल आईडी, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा। ये जैसे OTP आ गया तो मैं OTP में जो भी पासवर्ड आया है वो आपको इंटर कराऊँ, और यहाँ इंटर करने के बाद में आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने ये इंटर कर लिया OTP, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये
आपका नाम पूछेगा, नेम एज पर इन आधार, यानी फुल नेम इन आधार, जो भी आपके आधार में नाम है वो आपको नाम यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में नीचे दो चेक बॉक्स दिए हुए हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने अपना पूरा नाम है वो आपको एंटर करना है। तो एक बार ये नाम आपका एंटर हो जाए, उसके बाद में या नीचे जो चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने जैसे ये हो गया कि आई होल्डर ऑफ आधार, और ये मैं अपनी सहमति देता हूँ, और इसके लिए आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ भी आके अगर कैमरे की परमिशन मांगता है तो आपको परमिशन देनी है, और कैप्चरिंग फेस, उसके बाद में आपके चेहरे का स्कैन करेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपका चेहरा होना चाहिए, एकदम सही। उस पर बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिम लाइट भी नहीं होनी चाहिए, और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम सामने चेहरा रखना है आपको कैमरे के सामने। फ्रंट कैमरा अपने आप काम करेगा, और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके डिटेक्टिंग फेस का आ जाएगा, नहीं आपका चेहरा है वो इसमें दिखेगा। अगर लाइट कम ज़्यादा होगी या थोड़ा सा दूर होगा तो ये कैप्चर फेल होगी। तो आपको 2-3 बार प्रयास करना है, और जैसे ही आप 2-3 बार प्रयास करेंगे सही पोजीशन पे आपका चेहरा आ जाएगा, लाइट वगैरह सफिशिएंट होगी क्वालिटी आपके चेहरे में, तो तुरंत इसको स्कैन कर लेगा। मैं दोबारा इसको स्कैन कर रहा हूँ। तो जैसे ये अब जैसे थोड़ा सा मैं रूम में था तो सही नहीं आ रहा था, तो मैंने बाहर आकर के किया तो ये आ गया ओके, यानी जो भी है वो फेस स्कैन हो गया। अब जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा। अब आपको जो भी पेंशनर है उनका प्रमाणन करना है, तो आपको पेंशनर के आधार नंबर एंटर करने हैं, कोई भी मोबाइल नंबर आपके पास जो हो जिसमें OTP आएगा वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, और ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो मैं एक पेंशनर का आपको करके बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक पेंशनर के आधार नंबर डाले, मोबाइल नंबर आप कोई भी अपने डाल दें, ईमेल आईडी कोई भी डाल दें, और आपके उस मोबाइल पे OTP आएगा। जैसे OTP आ गया है, अब OTP को आपको सबमिट करना है। ये काम आपको जो भी पेंशनर उनके पास जाकर के करना है, क्योंकि ये सबमिट होते ही आपके सामने स्कैन का ऑप्शन आएगा, और उस पेंशनर का चेहरा है आपको स्कैन करना है। अब जैसे ये इंटर डालते ही PPO नंबर वगैरह ऑटोमेटिक आ गया, जो आधार से जुड़ी हुई डिटेल है ऊपर PPO नंबर आ जाएंगे, यहाँ पेंशनर का नाम आ जाएगा। उसके बाद में पेंशनर कौन है, राजस्थान गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है। उसके बाद में दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन्स टाइप में राजस्थान गवर्नमेंट आ जाएगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी है तो राजस्थान गवर्नमेंट है। उसके बाद में डिसबर्सिंग एजेंसी, यानी किसके द्वारा पेंशन मिल रही है, तो राजस्थान ट्रेजरी के द्वारा मिलती है, तो आपको ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब ट्रेजरी या ट्रेजरी कौन सी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे स्कैन करेंगे तो ये छोटी सी प्री फिल्ड डाटा आ जाएगा। पेंशन टाइप ऑफ पेंशन यानी फैमिली पेंशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, सैंक्शन अथॉरिटी राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, डिसबर्सिंग एजेंटी राजस्थान ट्रेजरी या सब ट्रेजरी होगी, एजेंसी मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, PPO नंबर आ जाएंगे, और भी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करने का कहेगा, तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और आपको जो भी पेंशन है उनका चेहरा स्कैन करना है। नीचे एक तो री मैरिज और री एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन आता है वो भी आपको दोनों डिफॉल्ट जो भी नो है वो रखना है। अब आप 2-3 बार इस तरीके से कोशिश करेंगे, एक बार चेहरा जैसे फैलाएगा, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा चेहरे पे पड़ रही है, तो आपको 2-3 बार जैसे आप कोशिश करेंगे, आपके इस तरीके से बार बार कोशिश करते रहें। थोड़ी सी लाइट अगर सफिशिएंट होगी चेहरे पे तो अपने आप ये जैसे नहीं हो रहा था, आपको दोबारा डिटेक्टिंग जो फेस है इस तरीके से आपको बार बार कोशिश करनी है। कैमरा अभी ऊपर लिखा हुआ आएगा कि पुअर लाइटनिंग है या क्या समस्या है, तो आपको जैसे लाइटनिंग कम आ रही है तो आपको लाइट इंप्रूव करनी है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आपको उसको उजाला रखना है, लेकिन चेहरे पे एकदम बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही ये डिटेक्ट हो जाएगा तुरंत आपके सामने पेंशनर का फोटो है, जैसे ये डिटेक्टिंग फेस आ रहा है, और कुछ ही सेकंड में जैसे थोड़ा सा लाइट वगैरह प्रॉपर होगी तो 2-3 बार आपके ये कैप्चर फेल आ जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। कई बार 1 मिनट में जैसे इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रमाणन ID आ जाएगी, और उसके बाद में यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन पोर्टल जीवन प्रमाणन.gov इस पर। तो ये हो गया आपके कि आपको किस तरीके से ये करना है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद में एक और पेंशन का मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा एक बात और पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अदर, तो किसी और का आप करना चाहें तो आप यस करें, अन्यथा आपको नो करना है। और एक और जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनका भी मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। तो एक मैंने जैसे दूसरे जो आधार नंबर एंटर किए दूसरे फैमिली पेंशनर के, उनमें मोबाइल नंबर दूसरे एंटर किए और ईमेल अब आ गया, और जिसमें मोबाइल में OTP आ गया। अब OTP आते ही आपको OTP को सबमिट करना है। तो जैसे OTP सबमिट करेंगे फेस स्कैन का ऑप्शन आएगा, उससे पहले आपके ये नाम आ जाएगा पेंशनर का, PPO नंबर आ जाएंगे, पेंशन टाइप में सर्विस, तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट मैंने कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट कर दें। उसके बाद में नीचे जो सैंक्शन अथॉरिटी है उसमें राजस्थान ट्रेजरी सब ट्रेजरी, और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, डिसबर्सिंग एजेंसी में सब ट्रेजरी कर लें। और उसके बाद में PPO नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आधार नंबर जो आपने भरे थे वो आ जाएंगे। नीचे 2 ऑप्शन है, आर यू री एम्प्लॉयड, और ये दोनों ऑप्शन आपको चेक करने हैं। और इस तरीके से प्री फिल्ड डाटा आ जाएगा, आपने जो डिटेल भरी उसके आधार पर, सिर्फ आधार अगर इंटर करते हैं सारे डाटा आ जाएगा,
अगर आधार के बाद भी डाटा नहीं आता तो आपको फिल भी करना पड़ सकता है, जैसे अकाउंट नंबर है, पीपीओ नंबर है, और उसके बाद में वही चेकबॉक्स है, इस पर आपको स्कैन करना है। अब स्कैन में भी आपके हो सकता है थोड़ा सा समय ले, जैसे मैं 3-4 बार जब स्कैन किया, क्योंकि थोड़ी सी लाइट वाली समस्या थी, तो 3-4 बार जब स्कैन किया तो ये चेहरा फेस हुआ। अब जैसे मैं 2-3 बार मैंने स्कैन किया, लेकिन अभी भी जैसे कैप्चर नॉट फिल्ड आ रहा है। तो अब मैं जैसे एक बार ये लास्ट कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे सामने जो फेस अगर सही तरीके से होगा तो आपको अब जैसे यहाँ उनको कहना है कि एकदम कैमरे के सामने दिखे और लाइट वगैरह पर्याप्त हो चेहरे पे, और आंखें झपकाने के लिए कहेंगे। तो ये जैसे अभी भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा एक प्रयास और कर लेता हूँ, और नहीं होगा तो आपके एरर बताएगा, और एरर में भी आपको बताएगा क्या एरर आ रहा है, जैसे लाइट कम है या डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ स्टिल होल्ड स्टिल और प्रेस ब्लिंक, प्लीज़ ब्लिंक, यानी आंखों को झपकाने के लिए उनको कहें। और जैसे ये हो गया, अब ये ओके हो गया तो ये सीधा आ जाएगा कंफर्म, और इस तरीके से इनका फोटो वगैरह आ जाएगा और प्रमाणन आईडी आ जाएगी। इसको आपको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद नीचे पेंशन का नाम वगैरह आ जाएगा। अगर किसी ये मैसेज भी आपके मोबाइल में आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, और इस तरीके से ये प्रोसेस करना है। अब मैं आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अब आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट कैसे करना है। तो आपके ईमेल में जो भी मैसेज आएगा उस पर ये लिंक दिया होगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग, और इसमें आपके प्रमाणन आईडी भी आ जाएगी। यू मे नाउ डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑनलाइन। तो यहाँ से जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो कोई प्रमाणन आईडी आपके ईमेल में आई है, मोबाइल में भी आपके मैसेज आया होगा, उसको आपको यहाँ एंटर करना है, और यहाँ जैसे कैप्चा कोड है वो आपको पढ़ना है। जैसे मैं एक कैप्चा पढ़ देता हूँ, जैसे जो भी कैप्चा यहाँ आया हुआ है कैप्चा आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये मैं इंटर कर रहा हूँ, और यहाँ से जैसे इंटर करेंगे यहाँ जनरेट OTP आएगा, इस जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। और ये जैसे आ रहा है कि कैप्चा होंगे, तो हो सकता है कैप्चा में कुछ फर्क रह गया हो, तो ये आप एक बार देख लें। जैसे मैं इसको वापस दोबारा कैप्चा कर रहा हूँ, तो VK और N, यहाँ से आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो ये आगे आपके अब OTP आपके जो भी मोबाइल नंबर था, जिस मोबाइल नंबर को आपने काम में लिया था उस पर OTP आएगा। ये आपको ध्यान रखना, ईमेल में नहीं आएगा, मोबाइल में OTP आएगा। तो उस OTP का आपको जैसे में OTP आ गया 4762, जैसे OTP आ गया 476214, ये जैसे OTP आ गया। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन OTP रहा हूँ, तो मैं आपको दोबारा OTP इंटर करके बता देता हूँ। अब OTP कई बार थोड़ा सा एक आध नंबर है वो आगे पीछे हो जाए तो हो सकता है। अब जैसे वापस लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से सर्टिफिकेट आपके यहाँ शो भी हो जाएगा। अब आप मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे वेलकम टू पेंशनर का नाम आ जाएगा या फैमिली पेंशनर का नाम आ जाएगा, ये लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, और ये नंबर आ जाएंगे, पीपीओ नंबर, ये बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड इन प्रेजेंस एंड दैट इज अलाइव ऑन 27/11, यानी 27/11 को वो जिंदा है, ये आ जाएगा। रेजिडेंट ऑफ एड्रेस वगैरह आ जाएगा। और यहाँ से आपको इसको डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट, क्लिक हियर, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको डाउनलोड किया हुआ भी बता देता हूँ। इस तरीके से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर के आपके यहाँ शो हो जाएगा। थोड़ा सा ये आपकी साइट के हिसाब से समय ले सकता है। ये जैसे लाइफ सर्टिफिकेट आ गया, अब टू बी सबमिटेड बाई पेंशनर वंस ईयर, यानी 1 साल में एक बार आपको ये सबमिट करना पड़ता है। ये ऑनलाइन तो सबमिट हो गया है, अब फिर आप वो अब इसको कहीं आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास अपने पास रखें। और ऑनलाइन जो भी इनका जन्म जीवन प्रमाण पत्र था वो सबमिट हो गया है। तो आपके इस घर बैठे आप मात्र कुछ मिनट में 2-3 मिनट में ही आप किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर का आप जो भी जीवन प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से मोबाइल से। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। अधिक से अधिक साथियों को ये शेयर करें। और जो भी लिंक इसमें जैसे लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक है वो भी आपको मैं टेलीग्राम इसी वीडियो में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप घर बैठे मोबाइल की सहायता से किस तरीके से किसी भी पेंशनर का बिना ई मित्र पे गए हुए लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।